बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि बीसीबी ने टीम इंडिया की जो समस्या है, टीम इंडिया की प्रॉब्लम, टीम इंडिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और टीम इंडिया के सामने दो बड़ी शर्तें रखी हैं टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर। क्या है वो दो बड़ी शर्तें और उन दो बड़ी शर्तों से टीम इंडिया की मुसीबत, टीम इंडिया की प्रॉब्लम कैसे बढ़ गई, क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा इस खबर में। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर ये न्यूज पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। देखो, बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है यानी कि बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी ने बीसीसीआई के सामने और आईसीसी के सामने दो बड़ी कंडीशन रखी है और उस कंडीशन में ये साफ बताया कि अगर आप इन दो कंडीशंस को फुलफिल करोगे, इन दो कंडीशंस की पूर्ति करोगे, तब हम लोग टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, वरना हम लोग टी20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेल पाएंगे। अब क्या है वो दो शर्तें, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली शर्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी के सामने रखी कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं अगर वो इंडिया में आएंगे तब आप हमारे क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी दोगे, आप हमारे क्रिकेटर्स को सुरक्षा प्रदान करोगे, क्योंकि इंडिया के लोग बांग्लादेश के लोगों के ऊपर और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के ऊपर काफी एकदम गुस्से में है। मतलब वो खून खौल रहा है इंडियंस का और इंडिया के लोगों का। तो इंडिया के लोग बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को पीट देंगे अगर बांग्लादेश के क्रिकेटर्स आएंगे इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने, और इंडिया में 1 महीने बांग्लादेश को रहना पड़ेगा। तो इसलिए पहली कंडीशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रखी कि उनके क्रिकेटर्स को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी देंगे तब हम लोग आएंगे, वरना नहीं आएंगे। उनके क्रिकेटर्स को, उनके सपोर्ट स्टाफ को और उनके सिक्योरिटी को, जो क्रिकेटर्स के साथ पूरे टीम के साथ जो सिक्योरिटी होती है हर देश लेके जाती है, उन सिक्योरिटी को भी सिक्योरिटी वो मांग रहे हैं। तो पहली उनकी कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सारी चीजें कि बीसीसीआई सिक्योरिटी देगा, ये बात लिखित में चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई की तरफ से। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फट रही है भारत के 150 करोड़ की जनता से। तो मैं कहना चाहता हूं, आपने दो शर्त रख दिया, दो कंडीशंस रख दिया कि टीम को सिक्योरिटी चाहिए, पूरे टीम को, पूरे लोगों को जो बांग्लादेश से यहाँ आएंगे टी20 वर्ल्ड कप खेलने, सबको सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा कंडीशन लिखित में चाहिए, रिटन में चाहिए। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर बांग्लादेश में जो इंडियन रह रहे हैं उनको पीटा नहीं होता, उनको मारा नहीं होता, तो ये सब नहीं होता। बांग्लादेश 2023 में भी इंडिया आई थी, 2016 में भी इंडिया आई थी जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था, 2011 में भी इंडिया आई और बांग्लादेश को इंडिया ने ही आजाद कराया था 1971 में। अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान वालों ने बहुत मारा पीटा था। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार थी अगर आपको याद हो तो, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, वरना पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर रहा था। आज वही बांग्लादेश भारतीयों को पीट रहा है, वही बांग्लादेश इंडियंस को आंखें दिखा रहा है। उस बांग्लादेश की ना तो कोई हैसियत है, ना तो कोई औकात है, वो बांग्लादेश बता रहे इंडियंस को। तो अगर उसे मारा पीटा नहीं होता इंडियंस को, तो ये रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ये कंडीशन नहीं रखना पड़ता, ये दो शर्तें मनमानी नहीं पड़ती। भीख मांग रहे हो इंडिया के सामने और इतने पैसे हैं नहीं कि तुम दूसरे कंट्री में अपना मैच रखवा लो, इतनी हैसियत तो है नहीं बांग्लादेश की, लेकिन कांड करोगे बड़ा बड़ा। तो भाई ऐसा मत करो, माफी मांगो और आना तो पड़ेगा इंडिया, क्योंकि उतनी हैसियत है नहीं कि आप लोग श्रीलंका खेलो। और अब बीसीसीआई देखेगी कि ये दो शर्तें बीसीसीआई पूरा करेगी कि नहीं। क्या बीसीसीआई को ये दो शर्तें पूरा करने में थोड़ा समस्या होगा, क्योंकि इंडियन फैंस का खून जो है वो खौला हुआ है। वो अगर सिक्योरिटी बचा पाई तब तो ठीक है, वरना बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को पीटा जाएगा। 2023 का वर्ल्ड कप था, मोहम्मद सिराज को बांग्लादेश का क्रिकेट फैन क्राउड में स्टेडियम के एकदम एंड पे खड़ा था और वो चिढ़ा रहा था, सिराज को अनबन कह रहा था। 2023 का क्रिकेट मैच था, ओडीआई का, जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब उसमें इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा था। मोहम्मद सिराज एकदम डीप बाउंड्री पे खड़े थे और बांग्लादेश का फैन सिराज को अनबन कह रहा था। उसके बाद जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो उस बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को पकड़ के पीट दिए और इंडिया के फैंस ने बांग्लादेशी क्रिकेट फैन को, जो कि मोहम्मद सिराज को चिढ़ा रहा था, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ये 2023 की घटना बता रहा हूं मैं, आप जाके चेक कर लेना गूगल पे अगर आपको लगे कि मैं झूठ कह रहा हूं। ठीक है, तो बांग्लादेश को सिक्योरिटी ही बचा सकती है। ऐसे तो वो बचाने वाला काम करते भी नहीं, लेकिन बीसीसीआई अगर बुलाएगी तो भाई बचाना पड़ेगा, वरना वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर में भी इंडिया पीट देगी बांग्लादेश को। खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये दो शर्तें थी जो बांग्लादेश ने इंडिया के समक्ष रखी हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर के ऊपर? अपनी राय कमेंट में लिखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।